हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो HPRCA वालों ने सिलेबस चेंज किया हुआ, टोटली चेंज सिलेबस है। तो उसमें अगर हम बीएड सिलेबस की बात करें तो बीएड का उन्होंने जो हमने बीएड 4 सेमेस्टर में पढ़ा तो सारे ही सिलेबस जो उसमें मेंशन कर दिया है। तो उसमें जो फर्स्ट जो सिलेबस दिया हुआ उसमें चाइल्डहुड एंड फर्स्ट क्या दिया हुआ है, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स, यही है। ठीक है, बीएड की जो साइकोलॉजिकल बुक थी हमारी, तो उसमें टॉपिक जो इस बुक में जो फर्स्ट यूनिट जो है, उसमें फर्स्ट यूनिट में टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, मीनिंग, नेचर, स्कोप, रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इनसे रिलेटेड जो है कुछ MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशनल साइकोलॉजी मेनली स्टडीज विच ऑफ द फॉलोइंग। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो मुख्य रूप से निम्न में से किसका अध्ययन करता है। ऑप्शन ए लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन सी क्लासरूम फर्नीचर या ऑप्शन डी बिल्डिंग डिज़ाइन। तो जो शैक्षिक मनोविज्ञान है हमारा, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो किसका अध्ययन करता है, लर्निंग प्रोसेस ऑफ ए स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज मोस्टली। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसका स्वरूप मुख्यतः कैसा है, उसका नेचर कैसा है, साइंटिफिक, मैकेनिकल, पॉलिटिकल या रिलीजियस। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, कैसा है शैक्षिक मनोविज्ञान का स्वरूप, साइंटिफिक। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका मुख्य क्षेत्र क्या है, प्राइमरी स्कोप क्या है। तो उसका प्राइमरी स्कोप है अंडरस्टैंडिंग लर्नर, शिक्षार्थी को समझना, या फिर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, या फिर मेकिंग टाइम टेबल, या फिर फी मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी उसका मेन स्कोप, प्राइमरी स्कोप क्या है, शिक्षार्थी को समझना। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशनल साइकोलॉजी फोकस ऑन। ठीक है, जो रोल ऑफ टीचर होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी में वो किस पे फोकस करेगा, शैक्षिक मनोविज्ञान में शिक्षक की भूमिका किस पर केंद्रित होती है, चाइल्ड सेंटर्ड, पनिशमेंट बेस्ड टीचिंग, या फिर मेमोराइजेशन ओनली, या टीचर डोमिनेंस। अब देखो, शैक्षिक मनोविज्ञान में शिक्षक की भूमिका मेन किस पर केंद्रित रहती है, बाल केंद्रित शिक्षण पे। सबको पता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दी जा रही है, तो शैक्षिक मनोविज्ञान की मेन भूमिका जो होगी शिक्षक की, क्या रहेगी, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, यानी बाल केंद्रित शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ प्राइमरीली रेफर्स टू। वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा है सबने, ठीक है। अब ये जो हमें सिलेबस में मेंशन है, पूरी बुक का नाम दे दिया हमें, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स। तो उसके जो है 4 यूनिट होते हैं, उसके हम हर एक टॉपिक से जो है हमें हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। तो ग्रोथ प्राइमरी किससे रेफर्स करता है, मोरल इम्प्रूवमेंट, इंक्रीज इन साइज एंड हाइट, या फिर सोशल रिलेशन बिल्डिंग, या फिर इमोशनल मैच्योरिटी। तो ग्रोथ, वृद्धि, सबको पता है कि इंक्रीज इन साइज एंड हाइट, कि जब भी हमारे शरीर का आकार, भार, ऊंचाई बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। और ग्रोथ जो है कब रुक जाती है, टिल मैचुरेशन तक। जैसे मैचुरेशन स्टार्ट हो जाता, आप मैच्योर हो जाते, तो ग्रोथ जो उस टाइम तक रुक जाती है। ठीक है, जबकि डेवलपमेंट कैसा है हमारा, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो वॉर्म टू टॉम चलता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मैचुरेशन डिपेंड्स मोस्टली ऑन। जो परिपक्वता है मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, टीचर्स इंटरेस्ट, स्कूल डिसिप्लिन, पेरेंटल ऑक्यूपेशन, या फिर बायोलॉजिकल रेडीनेस। तो मैचुरेशन यानी परिपक्वता जो है मेनली निर्भर करती है बायोलॉजिकल रेडीनेस, जैविक तैयारी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इंक्लूड्स, विकास में क्या शामिल होता है।
अब देखो विकास में क्या शामिल होता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल चेंजेस, यानी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक परिवर्तन, या फिर ओनली फिजिकल चेंज, या ओनली मेंटल चेंज, या फिर ओनली हाइट इंक्रीज। अब देखो डेवलपमेंट की बात हो रही, तो डेवलपमेंट देखो फिजिकली भी होता है, मेंटली भी होगा, इमोशनली भी होगा, सोशली भी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन सही इनमें से है। ऑप्शन ए बोथ आर क्वालिटेटिव, क्या वृद्धि और विकास दोनों क्वालिटेटिव है, दोनों गुणात्मक है, या फिर बोथ आर क्वांटिटेटिव, या दोनों क्वांटिटेटिव है, या फिर ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, वृद्धि मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक है, या फिर बोथ आर अनरिलेटेड। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है कि जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, वो मात्रात्मक होती है, उसको मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ कैसी होगी, ग्रोथ होगी क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, जबकि डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट जो है वो होगा गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, वृद्धि और विकास किस दिशा में होता है। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट किस दिशा में होगा, सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन, सिर से पैर की ओर। ठीक है, अब देखो जो सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन है उसमें जो है, जो हमारा जो ग्रोथ होता है, सेफेलोकॉर्डल जो डायरेक्शन होगी उसमें जो है हेड टू फुट, कि सिर से जो है पाँव की तरफ जो है विकास होता है। तो सेफेलोकॉर्डल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक इसमें पढ़ते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन, वो होता है जो अंदर से बाहर की तरफ जो विकास होता है, यानी मध्य से बाहर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू। जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के सिद्धांत है ये, वो जनरल टू किसकी तरफ प्रोसीड करता है, जनरल टू स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स, रैंडम, या अननोन। तो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है हमारा ये जो है प्रोसीड होता है जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज, द रेट ऑफ विकास की गति कैसी होती है, जो रेट होता है डेवलपमेंट को कैसे होगा, ऑलवेज इक्वल होगा, या फिर अनइक्वल होगा, या सेम फॉर ऑल, या फिर मैकेनिकल यांत्रिक होगा। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट कैसे, विकास की गति कैसी होती है, वो अनइक्वल होती है, समान सेम डायरेक्शन में जो है, सेम जो है असमान से हमेशा समान नहीं होता है डेवलपमेंट, विकास कैसा होता है, अनइक्वल होता है। ठीक है, कभी आपके पैर बढ़ रहे हैं तो कभी आपके हाथ बढ़ रहे हैं, तो वो कैसा रहेगा, अनइक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ईच चाइल्ड ग्रोज एट, हर बच्चा किस प्रकार बढ़ता है, इंडिविजुअल रेट अपनी अलग गति से, या फिर सेम रेट समान गति से, या टीचर कंट्रोल रेट, या फिर शिक्षक नियंत्रित गति से, या यूनिवर्सल स्पीड सार्वभौमिक गति से। तो हर एक चाइल्ड का जो है उसका जो ग्रोथ होता है वो इंडिविजुअल रेट होता है, अपना अलग गति से होता है, कभी भी जो है समान गति से जो है सबका सेम रेट से नहीं होता है। तो इसमें क्या आएगा, इंडिविजुअल रेट। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हेरिडिटी मेनली ट्रांसमिट्स, वंशानुक्रम मुख्यतः क्या स्थानांतरित करता है, जेनेटिक ट्रेड्स, स्कूल हैबिट्स, सोशल कस्टम्स, या फिर डिसिप्लिन रूल्स। तो हेरिडिटी मेनली क्या ट्रांसमिट करेगा, हेरिडिटी जो किससे रिलेटेड होता है, मैंने आपको बताया था, हेरिडिटी जो होता है हमारा वंशानुक्रम जो होता है वो कैसी प्रक्रिया है, जो माता पिता से यानी पेरेंट्स से जो है शारीरिक या मानसिक गुण उनके संतानों को प्राप्त होते हैं। तो कौन से होते हैं हमारे, जेनेटिक ट्रेड्स यानी वंशानुक्रम गुण। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, पर्यावरण में क्या शामिल होता है? फैमिली, स्कूल, सोसाइटी या फिर ओनली फैमिली, ओनली स्कूल, ओनली नेचर। तो फैमिली में क्या इंक्लूड, देखो एनवायरनमेंट, देखो फैमिली भी इंक्लूड होगा, स्कूल भी इंक्लूड होगा, सोसाइटी भी, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट रिजल्ट, यानी वंशानुक्रम और पर्यावरण की परस्पर क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, टोटल डेवलपमेंट, ओनली हाइट, ओनली वेट या ओनली मेमोरी। तो जो हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का जो है ओवरऑल, जो जब ये आपस में जो इनका इंटरेक्शन होता है तो उसकी जो क्रिया से उत्पन्न होता है टोटल डेवलपमेंट। ठीक है, मान लो कोई बच्चा है, उसको वंशानुक्रम जो है, उसके पेरेंट्स जो कैसे थे, हाई इंटेलिजेंट थे, तो उनके ट्रेड्स जो उनके बच्चों को मिल गए। बट अगर उस बच्चे को सही जो एनवायरनमेंट नहीं दिया जाए, स्टडी का सही माहौल नहीं दिया जाए, उसको शिक्षा ही ना दी जाए, तो क्या वो हाई इंटेलिजेंस रह सकता है लाइफ लॉन्ग? नहीं रह सकता। तो इसलिए जो इनका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है, परस्पर क्रिया जो है उनकी रहती है। तो टोटल डेवलपमेंट किससे होता है? वंशानुक्रम एंड पर्यावरण से। ठीक है, आपने याद रखना है हेरिडिटी में हम पढ़ते हैं, हेरिडिटी होता है जेनेटिक, ये नेचर से रिलेटेड होगा, किससे? नेचर, जो आपको पैदाइशी जो यानी आनुवांशिक गुण मिले। तो और एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड होगा? नर्चर। ठीक है, नर्चर। अब एनवायरनमेंट कैसा होता है? ये डायनामिक होता है, और क्या बोलते हैं, हेरिडिटी कैसा रहेगा आपका? वो स्टैटिक जो रहता है, स्थिर रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। और एनवायरनमेंट कैसा है? गतिशील होता है, चेंज विद टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरनमेंट अफेक्ट्स विच डेवलपमेंट द मोस्ट, पर्यावरण किस विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? सोशल डेवलपमेंट, नेचुरल ग्रोथ, बायोलॉजिकल मैचुरेशन या फिर जेनेटिक ट्रांसमिशन। तो एनवायरनमेंट जो पर्यावरण किस विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा जो वैसे ही इसके एस्पेक्ट में नेचुरल ग्रोथ वगैरह आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो किसको प्रभावित करता है? सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हेरिडिटी डिटरमाइंस, वंशानुक्रम क्या निर्धारण करता है? एक्वायर्ड ट्रेट्स, अर्जित गुण जो आपने जो है एनवायरनमेंट पे रह के अर्जित किए वो एक्वायर कर निर्धारण करेगा, या टीचर ट्रेनिंग या फिर क्लासरूम सीटिंग या इनबॉर्न ट्रेड। तो हेरिडिटी किससे रिलेटेड होता है? इनबॉर्न ट्रेड, जो जन्मजात गुण जो हमें हमारे पूर्वजों से मिले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एनवायरनमेंट शेप्स, पर्यावरण किसको आकार देता है? पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, या फिर हाइट ओनली, बेसिक मैचुरेशन या ब्लड ग्रुप। तो एनवायरनमेंट जो आकार देता है द पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, व्यक्तित्व और व्यवहार दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच फैक्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है मोर इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए? एनवायरनमेंट, हेरिडिटी, बोथ ए एंड बी, या फिर बायोलॉजिकल नीड्स। तो जो भाषा विकास में जो कारक महत्वपूर्ण, देखो भाषा विकास के लिए जो देखो वंशानुक्रम भी जो है महत्वपूर्ण है, और एनवायरनमेंट में रह के जो आप भाषा का विकास कर सकते हो और अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट लीड्स टू, वंशानुक्रम और पर्यावरण के संतुलित संयोजन से क्या प्राप्त होता है? वंशानुक्रम पर्यावरण के, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या प्राप्त होता है? नो प्रोग्रेस, स्लो ग्रोथ, या फिर हेल्दी डेवलपमेंट, या फिर फिक्स्ड बिहेवियर। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? वंशानुक्रम पर्यावरण से हमें जो हेल्दी या आप इसको बोलते हो टोटल डेवलपमेंट या फिर हेल्दी डेवलपमेंट हमें प्राप्त होते हैं, यानी स्वस्थ विकास। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपके लिए जो है सिलेबस वाइज जो है, चैप्टर वाइज जो है, यूनिट वाइज जो है आपके लिए क्वेश्चंस जो है न्यू टीजीटी एग्ज़ाम सिलेबस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चन लेके आऊँगी। ठीक है, तो आपको जो है सिलेबस तो बहुत ज़्यादा डाल दिया है, तो इसके लिए जो हमें
अपनी बीएड वाली सारी बुक्स जो है पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो है इन्होंने डायरेक्ट बुक के नाम मेंशन कर दिए। उसमें से जो है बुक के अंदर से जो कोई स्पेसिफिक सिलेबस मेंशन नहीं किया है, सीधे सीधे जो है बुक के नाम, जैसे फर्स्ट जो आपने देखा ही होगा जो फर्स्ट नंबर पे दिया वो दिया हुआ चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर की बीएड की बुक है। नेक्स्ट दे दिया कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, वो जो है सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है ये भी। तो आपको जो है हर एक टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। तो ठीक है, आई होप कि सबकी तैयारी अच्छी चली होगी। तो थैंक यू गाइस।